आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं ना, तो माय डियर फ्रेंड्स ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डेली लाइफ पैटर्न्स के बारे में। किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए फ्रेंड्स हमें ग्रामर के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले हमें डेली लाइफ के पैटर्न सीखने पड़ते हैं। कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सेंटेंसेस से मिलकर बनी हुई होती है। तो अगर हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के स्ट्रक्चर्स यानी कि पैटर्न्स अगर हमें समझ में आ जाते हैं तो हम सेंटेंस बना सकते हैं और आसानी से उनको हमारी डे टू डे लाइफ में हम यूज कर सकते हैं और वहीं से हमारी फ्लुएंसी की शुरुआत होती है। तो अगर आप अपनी फ्लुएंसी को इंप्रूव करना चाहते हैं और अपनी फ्लुएंसी डेवलप करना चाहते हैं इसी वीडियो में, तो आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना है, क्योंकि हम यहां पे ना सिर्फ मैं आपको पैटर्न बताने वाला हूं, लेकिन हम उन पैटर्न्स की यहां पर प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो तैयार हैं आप? चलिए, मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी एंड वेलकम बैक इन अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो वेयर वी गोना टॉक अबाउट डेली लाइफ पैटर्न्स। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पैटर्न। हमारा सबसे पहला पैटर्न है कि आई एम प्लस वर्ब आईएनजी, यानी कि ये काम जो अभी हम कर रहे हैं, आई एम डूइंग। अब मैं क्या क्या कर रहा हूं, जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हो। तो आई एम क्या क्या कर रहे हैं, देखिए, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, एंड आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूं। अब आपके लिए प्रैक्टिस है, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है माय डियर फ्रेंड्स। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में सोच रहा हूं। आई एम स्लीपिंग नाउ, मैं अभी सो रहा हूं। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। आई एम वर्किंग टुडे, आज मैं काम कर रहा हूं। आई एम ईटिंग लंच, मैं लंच खा रहा हूं। एंड आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूं। तो आई एम प्लस आई एन जी, कोई काम हम अभी कर रहे हैं। अब बात करते हैं पास्ट के पैटर्न के बारे में। आई वॉज प्लस आई एन जी, यानी कि जो काम हम पहले कर रहे थे, कोई क्या क्या कर रहे थे, जैसे आई वॉज वॉकिंग, यानी कि मैं पैदल चल रहा था। आई वॉज कुकिंग, मैं खाना बना रहा था। आई वॉज रीडिंग, मैं रीडिंग कर रहा था, यानी कि मैं पढ़ रहा था। आई वॉज ड्राइविंग, मैं गाड़ी चला रहा था। एंड आई वॉज क्लीनिंग, मैं सफाई कर रहा था। आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रहा था। एंड आई वॉज राइटिंग, यानी कि मैं लिख रहा था। अब आपकी प्रैक्टिस का टर्न है, तैयार है? चलिए प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क, यानी कि मैं पार्क में वॉक कर रहा था। आई वॉज कुकिंग डिनर, यानी कि मैं डिनर बना रहा था। आई वॉज रीडिंग अ बुक, यानी कि मैं बुक पढ़ रहा था। एंड आई वॉज ड्राइविंग टू द ऑफिस, यानी कि मैं ऑफिस के लिए जा रहा था, मतलब मैं ड्राइव कर रहा था। आई वॉज क्लीनिंग माई रूम, मैं अपना रूम साफ कर रहा था। आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रहा था। एंड आई वॉज राइटिंग एन ईमेल, मैं ईमेल लिख रहा था। ये काम आप पास्ट में कर रहे थे, तो ये पास्ट का पैटर्न हो गया। कोई काम जो आप पास्ट में कर रहे थे तो आई वॉज प्लस आई एन जी। अब बात करते हैं हम फ्यूचर के पैटर्न के बारे में। फ्यूचर में क्या होगा, आई विल प्लस वर्ब। कोई भी काम जो आप करोगे फ्यूचर में करोगे, क्या क्या करोगे, आई विल कॉल, मैं फोन करूंगा भाई। आई विल फिनिश, मैं काम खत्म करूंगा। आई विल लर्न, मैं सीखूंगा। आई विल हेल्प, मैं मदद करूंगा। आई विल स्टार्ट, मैं शुरू करूंगा। आई विल विजिट, मैं मिलने आऊंगा। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा। अब आपके लिए प्रैक्टिस है, कैसे करेंगे, देखिए। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, तो आई विल कॉल यू लेटर। आई विल फिनिश माई वर्क टुडे, आज मैं अपना काम खत्म करूंगा। आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल स्टार्ट टुमारो, मैं कल शुरू करूंगा। एंड आई विल विजिट माई फ्रेंड, यानी कि मैं अपने फ्रेंड से मिलूंगा। तो कोई भी काम जो हम फ्यूचर में करेंगे तो वहां पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, कोई भी काम जो हम करेंगे, राइट। तो ये हमने तीन पैटर्न यहां पे बात की, प्रेजेंट में जो काम मैं कर रहा हूं, पास्ट में जो काम मैं कर रहा था और फ्यूचर में जो काम मैं करूंगा। आगे पैटर्न की बात करते हैं, अगले पैटर्न की, नीड पैटर्न की। नीड का मतलब क्या होता है, देखिए, नीड का मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता, किसी भी चीज की जरूरत है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा आई नीड हेल्प, मुझे हेल्प की जरूरत है, तो नीड के साथ कोई भी चीज आ गई, तो आई नीड, जैसे आई नीड अ न्यू मोबाइल, मुझे नए मोबाइल की जरूरत है। आई नीड वाटर, मुझे पानी की जरूरत है। आई नीड सम टाइम, मुझे कुछ समय की जरूरत है। गॉट इट? अब इसी में अगर हम यहाँ पे टू और ऐड कर देंगे, आई नीड टू, तो वो आ जाएगा वहां पे वर्ब। आई नीड टू गो टू द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है।
आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत है। आई नीड टू फिनिश माई वर्क, मुझे अपना काम खत्म करने की ज़रूरत है। तो कोई भी काम करने की ज़रूरत है, आपको भी बहुत सारी ज़रूरत होगी। आपको ये सारे सेंटेंसेस मेरे साथ प्रैक्टिस करने जाने हैं। नेक्स्ट इज आई नीडेड, अब ये पास्ट में चला गया। नीड का सेकंड फॉर्म दैट इज नीडेड। आई नीडेड हेल्प, यानी कि मुझे मदद की जरूरत थी। आई नीडेड मनी, मुझे पैसों की जरूरत थी। आई नीडेड सपोर्ट, मुझे सपोर्ट की जरूरत थी। नीड में जरूरत है, यहां पे जरूरत थी। सिमिलरली आई विल नीड, मुझे जरूरत पड़ेगी। फ्यूचर क्या आ रही है, देखिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों की बात कर रहे हैं। आई विल नीड मोर मनी, मुझे और पैसों की जरूरत पड़ेगी। आई विल नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। आई विल नीड एक्स्ट्रा टाइम, मुझे एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत पड़ेगी। तो आई विल नीड के सारे में, तो ये नीड के पैटर्न हो गए। सिमिलरली वी हैव वांट पैटर्न। वांट का मतलब होता है चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूंगा आई वॉन्ट टू या आई वॉन्ट टू वर्क, यानी कि मैं काम करना चाहता हूं। आपने बोला आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को बेहतर बनाना चाहता हूं, इंप्रूव करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्टडी फर्दर, मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड, मैं विदेश जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू फ्रेंडशिप विद यू, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। तो कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं तो वॉन्ट टू प्लस वर्ब आता है। नेक्स्ट इज वॉन्टेड, पास्ट की बात कर रहे हैं अब। आई वॉन्टेड टू, यानी कि मैं करना चाहता था, तो क्या बन जाएगा आई वॉन्टेड टू कॉल यू, मैं आपको कॉल करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन, मैं समझाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू हेल्प, मैं हेल्प करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। आई वॉन्टेड टू स्टडी फर्दर, मैं आगे पढ़ना चाहता था। आई वॉन्टेड टू गो अब्रॉड, मैं विदेश जाना चाहता था। तो कोई भी काम जो आप करना चाहते थे तो क्या पैटर्न है, वॉन्टेड टू के साथ वर्ब आता है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लाइक और डिसलाइक पैटर्न्स। देखिए लाइक और डिसलाइक पैटर्न्स में होता है कि जो चीज़ आपको पसंद है तो मुझे ये पसंद है, जैसे मुझे मूवीज़ पसंद है तो आई लाइक मूवीज़, मुझे कार पसंद है तो आई लाइक कार, और जो चीज़ पसंद नहीं है तो आई डिसलाइक या आई डोंट लाइक। देखते हैं कैसे पैटर्न होता है। आई लाइक कॉफ़ी, तो यहाँ पे लाइक के साथ या तो नाउन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मुझे कॉफ़ी पसंद है। आई लाइक म्यूजिक, मुझे म्यूजिक पसंद है। आई लाइक ऑनेस्टी, मुझे ईमानदारी पसंद है। आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। आई लाइक ट्रैवलिंग, मुझे घूमना पसंद है। आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है। तो जो भी चीज़ आपको पसंद है तो स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा, पैटर्न क्या हो गया, आई लाइक प्लस नाउन या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसी तरह से जो चीज़ आपको पसंद नहीं है तो आप बोलेंगे आई डोंट लाइक, या सिंपल आप बोल सकते हैं आई डिसलाइक। तो आई डोंट लाइक नॉइस, मुझे शोर पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक वेटिंग, इंतजार करना मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक लाइंग, तो यहाँ पे आई डोंट लाइक प्लस नाउन या फिर वर्ब की आईएनजी होती है। तो ये लाइक वाला पैटर्न होता है जहाँ पे आई लाइक जो चीज़ आपको पसंद है, या आई डोंट लाइक जो चीज़ आपको पसंद नहीं है। ये लाइक और डिसलाइक वाला पैटर्न हो गया। नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं, देखिए कैन पैटर्न पे। कैन का मतलब होता है कोई भी काम जो हम कर सकते हैं। ये यहाँ पे एबिलिटी की बात हो सकती है, क्या क्या कर सकते हो, जैसे आई कैन, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू, ये मेरी एबिलिटी है। आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, मैं इंग्लिश समझ सकता हूँ। आई कैन सॉल्व दिस, मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ। आई कैन ड्राइव कार, मैं कार चला सकता हूँ। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ। तो कोई भी काम जो आप कर सकते हो प्रेजेंट में, आपकी जो एबिलिटी है तो वो काम आप कर सकते हो। तो आई कैन प्लस वर्ब, ये पैटर्न होता है। तो आपकी भी बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, जो चीज़ आप कर सकते हो उसकी पूरी लिस्ट बनाइएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं आई कैंट या आई कांट, दोनों तरीके से बोल सकते हो। आई कैंट कम टुडे, आज मैं नहीं आ सकता हूँ। आई कैंट अंडरस्टैंड दिस, मैं इसको नहीं समझ सकता हूँ। आई कैंट वेट एनी मोर, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। आई कांट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। आई कैंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता हूँ। आई कैंट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। तो आई कैंट, तो यहाँ पे आई कैन प्लस वर्ब, ये हमारा पैटर्न बनता है। राइट, आपको प्रैक्टिस करते जाना है। नेक्स्ट इज फीलिंग्स वाले पैटर्न की बात करते हैं। आई फील, और इसके साथ एडजेक्टिव आ जाता है, कैसा आप फील करते हो। देखिए फीलिंग भी अलग अलग टाइप की होती है हमारी। कभी हम थकावट महसूस करते हैं, कभी एक्साइटेड होते हैं, कभी सैड होते हैं, कभी दुखी, कभी खुश, कभी सीरियस, कभी बोलते हैं ना सरप्राइज्ड, कभी एग्जॉस्टेड। ये बहुत अलग अलग टाइप की फीलिंग्स होती है। तो कैसे, देखिए आई फील स्ट्रेस्ड, यानी कि मैं तनाव महसूस कर रहा हूँ।
आई फील टायर्ड, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई फील वरिड, मैं चिंतित महसूस कर रहा हूँ, यानी कि मैं चिंता कर रहा हूँ, तो आई फील वरिड। सिमिलरली आई एम फीलिंग सिक, यानी कि मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग हैप्पी, मैं खुश महसूस कर रहा हूँ, यानी कि मैं खुश हो रहा हूँ। आई एम फीलिंग नर्वस, मैं नर्वस हो रहा हूँ, यानी कि कोई भी चीज़ जो हम हो रहे हैं तो वहाँ पर आई एम फीलिंग दिस कलर। तो ये हमारे फीलिंग वाले पैटर्न होते हैं। कोई भी चीज़ जो हम महसूस हो रहा है या जो चीज़ हम महसूस कर रहे हैं तो आई फील एंड आई एम फीलिंग वाले सेंटेंसेस होते हैं। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट वी हैव इज स्टार्ट एंड स्टॉप पैटर्न। कोई भी चीज़ जो करना आपने शुरू कर दिया, जैसे आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, आपने दूसरों की हेल्प करना शुरू कर दिया, आपने मॉर्निंग वॉक पे जाना शुरू कर दिया, कोई भी काम करना जो आपने शुरू कर दिया, तो क्या बोलेंगे? आई स्टार्टेड और उसके साथ आईएनजी फॉर्म। क्या क्या देखिए, आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग, मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड वर्किंग अर्ली, यानी कि मैंने जल्दी काम करना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, मैंने इंग्लिश प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो कोई भी काम जो आपने करना शुरू कर दिया तो वहां पे स्टार्टेड प्लस आईएनजी फॉर्म। और जो काम करना आपने बंद कर दिया, बहुत सारी चीजें आपने बंद कर दिया, आई स्टार्टेड स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया, सॉरी आई स्टॉप्ड स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया। तो यहाँ पे आई स्टॉप्ड प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा कि यार सोशल मीडिया स्क्रॉल करना मैंने बंद कर दिया। आई स्टॉप्ड कंप्लेनिंग, अब कंप्लेन करना भी है ना मैंने बंद कर दिया। आई स्टॉप्ड वेस्टिंग टाइम, टाइम वेस्ट करना मैंने बंद कर दिया। आपने भी बहुत सारी चीज़ें जो करना बंद कर दिया है और जो करना शुरू कर दिया है। तो शुरू कर दिया है तो आई स्टार्टेड प्लस आईएनजी, और अगर आपने बंद कर दिया है तो आई स्टॉप्ड प्लस वर्ब आईएनजी। आपको इसके सेंटेंसेस बना के इस पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है। राइट? चलिए और पैटर्न आपको दिखाते हैं। मोर डेली लाइफ पैटर्न के बारे में बात करते हैं। आई यूजुअली मतलब होता है मैं आमतौर पर। अब मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आमतौर पर करता हूँ, जैसे आई यूजुअली वेक अप अर्ली, मैं आमतौर पर सुबह जल्दी उठता हूँ। आई यूजुअली ड्रिंक टी या आई यूजुअली हैव टी, यानी कि मैं चाय पीता हूँ आमतौर पर। आई यूजुअली प्रैक्टिस इंग्लिश, मैं आमतौर पर इंग्लिश की प्रैक्टिस करता हूँ। आई यूजुअली हेल्प अदर्स, मैं आमतौर पर दूसरों की मदद करता हूँ। आई यूजुअली रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो जो भी काम आप आमतौर पर करते हो तो वहाँ पर आई यूजुअली आ जाएगा, और जो चीज़ आप हमेशा करते हो तो वहाँ पर आ जाएगा आई ऑलवेज। मैं हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता हूँ तो आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट। आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। आई ऑलवेज हेल्प अदर्स, मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ। आई ऑलवेज टॉक टू पीपल, मैं हमेशा दूसरों से बात करता हूँ। आई ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश, मैं हमेशा इंग्लिश में बात करता हूँ, यानी कि मैं हमेशा धीरे गाड़ी चलाता हूँ। तो कोई भी काम जो आप हमेशा करते हो तो आई ऑलवेज के साथ वर्ब आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज आई नेवर, यानी कि मैं कभी नहीं करता हूँ, जो काम आप कभी नहीं करते हो। तो आई नेवर लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आई नेवर स्किप क्लास, मैं क्लास कभी स्किप नहीं करता हूँ। आई नेवर गिव अप, मैं कभी हार नहीं मानता हूँ। आई नेवर हर्ट अदर्स, मैं कभी दूसरों को हर्ट नहीं करता हूँ। आई नेवर स्मोक सिगरेट, मैं सिगरेट कभी नहीं पीता हूँ। तो नेवर का मतलब हो गया दैट इज कभी नहीं। एंड देन वी हैव आई ऑफन, यानी कि जो काम आप अक्सर करते हो, बार बार करते हो। आई ऑफन रीड बुक्स, यानी कि मैं अक्सर बुक्स पढ़ता हूँ या मैं बार बार बुक्स पढ़ता हूँ। आई ऑफन वॉच इंग्लिश वीडियोज, मैं अक्सर इंग्लिश वीडियोज देखता हूँ या मैं बार बार इंग्लिश वीडियोस देखता हूँ। आई ऑफन प्रैक्टिस स्पीकिंग, मैं अक्सर इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये जो काम आप अक्सर करते हो तो आई ऑफन प्लस वर्ब। आई नेवर, जो काम नहीं करते हो तो आई नेवर प्लस वर्ब। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने, आपकी लाइफ से रिलेट करके जो काम का आप करते हो, आपको इन पैटर्न्स को अपनी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बनाना है और इन्हीं से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाकर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा है और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और इंग्लिश लिंग्वा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के पैटर्न्स के आपके लिए और वीडियोस बनाता रहूं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आते रहेंगे और नए नए पैटर्न्स आपको बताते रहेंगे। क्वेश्चंस पैटर्न किस तरह से होते हैं और एडवांस लेवल के पैटर्न्स जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को, फ्लुएंसी को इंप्रूव करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे।